बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ यासिर जमाल फ्रॉम टेक्सपोर्ट। होप यू आर डूइंग गुड एंड फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं टैक्स पेयर कि जी जो फॉरेन रेमिटेंस है इसके ऊपर टैक्स कितना है और इसकी टैक्स की रेशो क्या है और इसका क्या मैकेनिज्म है। आज हम बात करेंगे फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर। पहली बात ये करते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस जो है ये टैक्स एग्जेम्प्ट है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। पहली बात तो ये कि फॉरेन रेमिटेंस अगर आपके पर्सनल यूज़ के लिए आ रही है, विदाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए आ रही है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन इस पर एफबीआर ने एक लिमिट लगाई हुई है कि अगर एक आदमी पूरे टैक्स ईयर में 5 मिलियन यानी 50 लाख तक रेमिटेंस मंगवाता है, उसको एफबीआर कोई सवाल जवाब नहीं पूछेगी ये कि पेमेंट कहाँ से आई, किसने भेजी और क्यों भेजी। लेकिन अगर आपकी पेमेंट 50 लाख से ज़्यादा आती है तो एफबीआर के पास इख्तियार है, वो आपसे बिल्कुल इस चीज़ का क्वेश्चन कर सकती है और आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है कि जी ये पेमेंट आपको जो रेमिटेंस बाइट से आई है ये किसने भेजी है और किस मकसद के लिए, इसका क्या बैकअप है। फॉर एग्जांपल आपका भाई बाइट बैठा हुआ है या फादर ने बाइट से पेमेंट भेजी है, तो फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने 50 लाख तक भेजी है तो तब तो कोई इशू नहीं। फॉर एग्जांपल आपको 2 करोड़ या 3 करोड़ पेमेंट भेजती है तो वो एफबीआर आपसे पूछेगा, फिर डेफिनेटली आपको बैकअप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जिन्होंने आपको पेमेंट भेजी कि वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है या उन्होंने वहाँ पर बिजनेस करते हैं, वहाँ की कंट्री के टैक्स पेयर हैं, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे और जस्टिफाई करने पड़ेंगे ये रेमिटेंस क्यों आई है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी कि लिमिट 5 मिलियन है और इस पर टैक्स जो है वो ज़ीरो है। अब अगला जो इशू है, जो सबसे मेजर इशू ये आता है कि फॉरेन रेमिटेंस मंगवाने का एक मैकेनिज्म है जहाँ पर लोग बिल्कुल लैप्स करते हैं, जिनकी उनको समझ नहीं आती, जिसकी वजह से वो फॉरेन रेमिटेंस जो है ना वो इनकी इनकम कंसिडर की जाती है, जिसकी वजह से इसको टैक्स लग जाता है, जो कि एक इशू आ रहा है आजकल। अब फॉरेन रेमिटेंस जब मंगवानी है तो आपने ये 2-3 बातें बड़ी मेक श्योर करनी है कि पहली बात ये है कि वो आपके बैंकिंग चैनल से आए, ठीक है। दूसरी बात है वो आपके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हों। और तीसरी बात जो सबसे मेजर बात वो ये होती है, जहाँ जिस वजह से जो इशू आ रहा है, कि वो ये कि बैंक से आपने एक रेमिटेंस सर्टिफिकेट लेना है जिसमें ये क्लियरली मेंशन हो कि ये जी फलान कंट्री से पैसे आए हैं, उसमें इतने डॉलर आए थे, जो डॉलर कन्वर्ट इंटर बैंक रेट पे इतने हुए हैं और ये पाक रुपीज़ में इतने पैसे कन्वर्ट हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी स्टेट बैंक ने उसके बदले आपको पाक रुपीज़ दिए हैं। यानी फॉर एग्जांपल आपने बाहर से $10,000 मंगवाए हैं, तो उस पर मैंशन होना चाहिए कि $10,000 आए थे और आज के दिन में इंटर बैंक का रेट 285 है फॉर एग्जांपल, तो आपको 28,50,000 रुपये क्रेडिट कर दिएगा और इसके बदले स्टेट बैंक ने आपके $10,000 होल्ड कर लिए, अपने पास रख लिए हैं और आपको पैसे दे दिए हैं, जिसकी वजह से आपकी एक टैक्स एग्जेम्पशन है। अब हो क्या रहा है, इशू ये है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी जब वहाँ से पैसे भेजते हैं तो वहाँ पर उनके पास दो तरह की ऑप्शन होती है। ऐप के थ्रू लोग ट्रांसफ़र करते हैं पेमेंट, आजकल कन्वीनियंट है कि लोग ऑनलाइन ऐप के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र करें। जब जाते हैं पेमेंट ट्रांसफ़र करने जाते हैं, वहाँ पर वो दो ऑप्शन पूछता है आपसे। एक ऑप्शन ये पूछता है कि आपने पीकेआर में पैसे क्रेडिट करने हैं या आपने फॉरेन करेंसी भेजने हैं। होता ये कि जब आप डॉलर या पाउंड या दरम कोई भी चीज़ भेजते हैं, तो जब आप उनकी मुतलका करेंसी भेजते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस ज़्यादा आते हैं, जो लोग अवॉइड करने के लिए करते हैं कि वहाँ पर वो सिलेक्ट करते हैं कि पीकेआर कर दें। अब वो क्या करते हैं कि वो पीकेआर सिलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके अकाउंट में पीकेआर पैसे तो रिसीव होते हैं, लेकिन जब बैंक से हम रेमिटेंस सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो बैंक कहता है जी इस पे तो मेंशन ही नहीं है कि आपने कितने डॉलर भेजे हैं या कितने पाउंड भेजे हैं, कितने दरम भेजे हैं, कितने रियाल भेजे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये जो फॉरेन रेमिटेंस है वो एज ए इनकम कंसिडर की जाती है। क्योंकि देखें लॉ का जो मैकेनिज्म वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपसे फॉरेन रिजर्व लेगा, फॉरेन रिजर्व लेने के बदले आपको टैक्स की एग्जेम्पशन देगा। तो आपने इस चीज़ पे बिल्कुल एहतियात करनी है और जो भी बाहर से आपको पेमेंट भेज रहा है आपके अजीज़ रिश्तेदार भाई, उनसे आपने ताकीद करनी है कि जो भी पेमेंट भेजनी है आपने उसको कन्वर्जन करनी है फॉरेन करेंसी में। फॉरेन करेंसी आपने भेजनी है ताकि इंटर बैंक उसको इंटर बैंक रेट के मुताबिक कन्वर्ट करे। अदरवाइज इस फॉरेन रेमिटेंस का आपको कोई बेनिफिट नहीं है, ये बिल्कुल एक यूजलेस है, बल्कि इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। हमारी 100 ऑफ केसेस जो है एफबीआर में इसी चीज़ से पेंडिंग है कि जब बैंक को रेमिटेंस के लिए कहा गया तो बैंक ने कहा जी हमारे पास तो कोई डॉलर आए नहीं है, ना कोई पाउंड आए, हमें तो ये पाक रुपीज रहे, हमें पाक रुपीज का सर्टिफिकेट बना दिया। और एफबीआर कह रहे हैं कि जी नहीं, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आपको इसके बाद इस वीडियो के बावजूद भी कोई इशू है तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। उम्मीद है हमारी टीम आपको बेहतर रहनुमाई कर सकेगी। अगर किसी का कोई फॉरेन रेमिटेंस के मतलब कोई केस पेंडिंग है तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम उनकी बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे, उसको बेहतर तरीके से अच्छी तरह हल कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।